एटॉमिक वॉर यानी क़यामत से पहले क़यामत। अगर इंडिया और पाकिस्तान की एटमी जंग हो जाती है तो इसके क्या नताइज होंगे और पूरी दुनिया पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे, और क्या हम में से कोई इस हमले में बच पाएगा, और आखिर में जीत किसकी होगी। इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज के दौर में एटमी हथियारों या एटमी बॉम्ब के बारे में बात करना या किसी दूसरे मुल्क को धमकी देना कोई मजाक की बात नहीं। बैनुल-अक़वामी सतह पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल या उनकी टेस्टिंग पे सख्ती से बैन लगाया गया है, क्योंकि माजी में एटमी धमाकों से होने वाली तबाही से पूरी दुनिया बाखूबी वाकिफ़ है। दुनिया का पहला एटमी धमाका वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पे किया था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को पहला एटमी बॉम्ब हिरोशिमा पे गिराया था और दूसरा बॉम्ब 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था, और इस हमले में तकरीबन 2.5 लाख लोगों की जानें गई थी, और तब से अब तक कोई भी दूसरा एटमी धमाका नहीं किया गया। यानी आज से 76 साल पहले वाला एटमी धमाका अगर इतना तबाहकुन है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी से बनाए गए एटॉमिक बॉम्ब कितने तबाहकुन हो सकते हैं। अगर हम उस दौर के और आज के बनाए हुए एटमी बॉम्ब से होने वाली तबाही का कंपैरिजन करें तो लिटिल बॉय नामी बॉम्ब जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था वह सिर्फ 15 किलोटन ऑफ TNT था, जबकि उसके मुकाबले में मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने जो 1998 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के दौरान धमाका किया था वो 40 से 45 किलोटन ऑफ TNT था। यानी हिरोशिमा में होने वाले धमाके से 3 गुना ज़्यादा, और उससे होने वाली तबाही का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के पास टोटल कितने एटमी हथियार हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 एटमी हथियार, जबकि इंडिया के पास 150 के करीब एटॉमिक हथियार मौजूद हैं। दोनों ममालिक नए नए एटॉमिक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। सोर्सेज के मुताबिक साल 2025 तक दोनों ममालिक के पास 400 से 500 एटमी हथियार होंगे। 400-500 तो छोड़ें, अगर इनमें से एक भी फट गया तो पलक झपकते ही लाशों के ढेर लग जाएंगे। और ना सिर्फ लाशें बल्कि एटॉमिक बॉम्ब से निकला हुआ आग का गोला इतनी तेज़ी से 2 किलोमीटर तक फैलेगा कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़, चाहे इंसान, हैवान, गाड़ी या बड़ी से बड़ी इमारतों को भी चकनाचूर कर देगा। ये तो बस एक न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली तबाही है, तो सोचो अगर दोनों ममालिक ने एक साथ 400 के 400 बम छोड़ दिए तो उससे होने वाली तबाही और हौलनाक मंजर कैसा होगा। शायद हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर ने इसके हवाले से एक रिसर्च की है कि अगर इंडिया ने 100 एटॉमिक बॉम्ब छोड़े और उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने 100 से 150 एटॉमिक बॉम्ब छोड़े तो इसके नतीजे में इतने तबाहकुन और ख़तरनाक ब्लास्ट होंगे कि कम से कम 2 करोड़ लोगों के तो पलक झपकते ही चीथड़े उड़ जाएंगे, और तकरीबन 13 करोड़ लोग तो चुटकियों में राख बन जाएंगे। और अगर दोनों मुल्कों ने सारे के सारे न्यूक्लियर वारहेड छोड़ दिए तो इनसे होने वाली तबाही ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया तक बल्कि दुनिया के 90% हिस्से तक पहुंच जाएगी। और बिलफर्ज अगर इस ब्लास्ट से होने वाली तबाही से अगर कोई इंसान बच भी जाता है तो क्लाइमेट, आबो हवा, मौसम में होने वाली तब्दीलियों की वजह से जिंदा रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ब्लास्ट से निकला हुआ धुआं ज़मीन के एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, और ये धुआं कोई आम आग से निकलने वाले धुएं जैसा नहीं होगा बल्कि ब्लैक कार्बन और न्यूक्लियर पार्टिकल से बना होगा, और अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर स्ट्रेटोस्फीयर लेयर तक पहुंच जाएगा। और फिर ये धुआं सूरज की रोशनी को ज़मीन पे नहीं आने देगा, जिससे दुनिया आइस एज में चली जाएगी। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, फ्रीजिंग टेम्परेचर के साथ बारिशों की मिकदार ना होने के बराबर होगी, और जहाँ कहीं बारिश होगी भी तो एसिड रेन, क्योंकि न्यूक्लियर पार्टिकल बारिश के साथ मिल जाएंगे। इन तमाम हालात में ज़मीन बंजर हो जाएगी, खुराक अनाज की कोई पैदावार नहीं होगी, और भूख की वजह से लोग मर जाएंगे। और तकरीबन 10 साल तक ये धुआं ऐसे ही रहेगा, और जब ये हटेगा तो ब्लास्ट की वजह से चूँकि ओज़ोन की लेयर पूरी तरह से फट जाएगी और इसमें एक बहुत बड़ा सुराख हो जाएगा, जिससे यूवी रेज बगैर फिल्टर हुए ज़मीन पे सीधी आएंगी, जो इंसानों को स्किन को कैंसर और दूसरी जल्दी अमराज में मुब्तला कर देंगी। यानी आसान अल्फाज में एटॉमिक बॉम्ब के फटने के बाद इंसानों का जिंदा रहना, सर्वाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। और जीत इंडिया की हो या पाकिस्तान की, जीतने वाला जीत कर भी हार जाएगा।
इन्हीं सारी वजूहात की बिना पे अगर कहा जाए कि न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बॉम्ब कभी इस्तेमाल नहीं होंगे तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि पूरी दुनिया इसके अंजाम से बाखूबी वाकिफ़ है। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी और मिसाइल और डिफेंस सिस्टम पे लगा रहे हैं, जो कि कभी इस्तेमाल नहीं होने वाले, जो सिर्फ रिसोर्सेज और बजट का वेस्ट है। दूसरी जानिब अगर यही बजट दोनों ममालिक आवाम की तरक्की, खुशहाली और गुर्बत, भूख, बेरोज़गारी को दूर करने में लगाएं तो इससे कई गुना बेहतर होगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।